कि मान करे छोड़ दीही कइल पढ़ाई कि होला स्कूलिया में बहुते लड़ाई। ये ट्यून मैं किया हूँ तो हम झगड़ा कहाँ कराएं। ये नहीं झगड़ा कंपोजिशन था वैसा अब कि लोगों को अच्छा लगा और झगड़ा नहीं हुआ। मैं झगड़ा नहीं देखा, लोग बहुत इंजॉय किए, लोग बहुत खुश थे, लेकिन झगड़ा मैंने नहीं देखा कहीं। अच्छा, नहीं देखे आप? झगड़ा जो गाना था वो वायरल गाना था, उस पे 20-25 नहीं 50 लोग गाना गा चुके थे, तो उस समय वो गाना चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग उस गाने को थोड़ा सा गाएं तो गाना वो भी थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो वायरल था तो उसी को हम लोग रखें तो वो गाना चोरी हो गया। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। और भाई साहब, म्यूज़िक बनाने एक काम है, एक बल्कि कहते ना, लेकिन म्यूज़िक बनाने से पहले जो गानों को कंपोज किया जाता है वो और बड़ा कड़ा काम है। भाई साहब बर्थडे बॉय हैं आज के शुभम तिवारी, चैनल पर पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम आपको और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे भाई जी। सबको थैंक्स जो लोग भी मुझे हैप्पी बर्थडे, बहुत लोग कल लाइव आए थे भाई जी, तो सब लोग बोले सबको मेरा प्रणाम है, आप लोग का आशीर्वाद मिला और हमेशा मिलता रहे, मैं उम्मीद करूँगा। पहला ही सवाल, एक गीत जब लिखा जाता है तो सबसे पहले कंपोजिशन होता है कि कंपोजिशन कैसे करना है, उसके बाद म्यूज़िक का पार्ट आता है कि क्या बजना है क्या नहीं बजना है। आप कंपोज़र, और कंपोज़र होते ही सबसे पहले आप लड़ाई करवाते हो, झगड़ा कराते हो। पुरानी बातें हम नहीं करेंगे, नई का बातें करेंगे, पुराने का छोड़ दीजिए, झगड़ा का बात करते हैं। काहे जी? नहीं देखिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है, झगड़ा उस गाने का नाम था और आप लोग का जितने भी लोग थे सबका बहुत आशीर्वाद मिला उस गाने का, और हम लोग सभी लोग आभारी हैं इस आशीर्वाद के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम लोग का गाना आएगा आप लोग वैसे ही आशीर्वाद देंगे, वैसे ही प्यार देंगे। ये भाई ये हम आशीर्वाद लगी ना पूछ लेवा, हम पूछ लेवा कि कंपोजिशन किए तो झगड़ा काहे कराए, काहे झगड़ा कराए, आप ये बताइए ना। ये प्यार दुलार तो दे ही चुके हैं और दे रहे हैं, झगड़ा काहे कराए ये बताइए ना। हम झगड़ा कहाँ कराएं। ये नहीं झगड़ा कंपोजिशन था वैसा अब कि लोगों को अच्छा लगा और झगड़ा नहीं हुआ। मैं झगड़ा नहीं देखा, लोग बहुत इंजॉय किए, लोग बहुत खुश थे, लेकिन झगड़ा मैंने नहीं देखा कहीं। अच्छा, नहीं देखे आप? ये भाई साहब ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये कह रहे ना कि झगड़ा हम देखे नहीं। एक बात बताइए, गाने जब आते हैं कि आप चलिए अखिलेश जी ने आपको गाना दिया कि हाँ भाई इस तरीके से गाना लिखा है, कंपोजिशन करना खास करके खेसारी लाल यादव के लिए, बाकी स्टारों के लिए आप करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव को ब्रांड बनाने रखना सबसे पहले कंपोजिशन का काम है, राइटर का काम होता है, उसके बाद कंपोजिशन का। कितना डिफरेंट होता है मैनेज करना? देखिए मैं बता दूं आप सबको कि दोनों प्रोसेस है, या तो पहले धुन भी बन जाता है उसके बाद भी लिखाता है, या तो पहले आप लिख भी दिए उसके बाद। लेकिन होता क्या ना कि एल्बम में सिचुएशनली नहीं होता है, फिल्म के काम जो होता है ना वो पहले धुन बनते हैं, सिचुएशन दिया जाता है, उसके बाद लिखते हैं। लेकिन एल्बम का काम सिचुएशनली नहीं होता, वहाँ पहले हमको थोड़ा आसानी होती है क्योंकि मेरे भाई हैं अखिलेश कश्यप जी जो लिखते हैं तो थोड़ा मेरा मूड बन जाता है, तो मुझे लगता है कि वो जब लिख के देंगे तो मैं उसको और अच्छा से मैं कर पाऊंगा। और ये क्या है कि भैया के लिए अच्छा लगता है उनके लिए कंपोज करना, क्योंकि उनका एक अपना मिजाज है। और मैं क्या बताऊं, और पूछिए। क्या बताऊं, पूछिए। एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव जब मान लेके चलिए आपको एक लिरिक्स दे दिया गया, किसी का धुन पहले से आपको पता होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लड़ाई करते हैं कि भैया ये धुन पहले से है, क्या आपको पता होता है या फिर नहीं होता? क्योंकि खेसारी लाल यादव पर कई सारे आरोप लगते हैं हमेशा से, झगड़ा को ही ले लीजिए और भी, जैसे भी लहे लहे लोड़ दी, कहते हैं कि भैया ये मेरा पहला वाला है। देखिए का सही में मैं एक बता दूं बात कि मैं संगीत का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बता दूं कि देखिए धुन जो है वो पहला तो झगड़ा जो गाना था वो वायरल गाना था, उस पे 20-25 नहीं 50 लोग गाना गा चुके थे, तो उस समय वो गाना चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग उस गाने को थोड़ा सा गाएं तो गाना वो भी थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो वायरल था तो उसी को हम लोग रखें तो वो गाना चोरी हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं जो चोरी का आरोप ठहरा रहा है वो लोग गलत है मेरे नज़र से। और
धुन का क्या है कि देखिए, अगर हम कोई धुन, जरूरी नहीं कि हम, देखिए एक राग होता है, जैसे संगीत में एक राग होता है, हम उस राग में अगर कोई धुन बनाते हैं तो उस राग में अगर आप भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं टच होगा। तो राग में अगर कहीं ना कहीं टच होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चोरी कर लिए। सारे गामा पधनिसा, सारे गामा पधनिसा, उसी में खेलना है। तो कहीं ना कहीं अगर टच हुआ तो मैं गाना नहीं सुनता हूँ। मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ कि मैं सुनूंगा तो मुझे याद नहीं रहता कब कहाँ क्या लग जाए। इसलिए मैं अपने से ही कोशिश करता हूँ कि मैं गाना सुनूँ ना, जो भी करूँ मैं अपना करूँ, नया करूँ। जी। तो एक बात बताइए, खेसारी जी का होली आने वाला है अब, क्योंकि अब तो जो भी लोकगीत है वो तो बन चुका होगा, अब तो तैयारी होली का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। और या फिर अगला की तैयारी होगा, चैता वाले तैयारी होगा। होली की तैयारी में कई वो कंपोजिशन मार लेगा। होली जो शब्द है, होली जब आता है शब्द तो लोगों के दिमाग में एक नाम याद आने लगता है, अखिलेश कश्यप। अखिलेश वो आदमी पता है क्या बा, वो कोई भी गाना लिखेला ना तो 100 का रस कर देला। बहुत मतलब कहते ना कि मतलब 100 वाला वो पार्टी बा, 100 वाला। तो जो आप लोग उम्मीद किए हैं वो उम्मीद तोड़िएगा मत। और मुझे पता है कि वो उम्मीद पे हम लोग बहुत अच्छे से खरे उतरने वाले हैं। और जो हम लोग गाना बनाए हैं तो अब ये तो स्वभाव नहीं है कि हमारा हम कैसे कहें कि कितना अच्छा बा, लेकिन ये जरूर 100% अब कहब कि आप लोग बहुत अच्छा लगी और आप लोगों का बहुत सुपर डुपर हिट करे वाला बानी। पिछले बार 2 रुपया था, इस बार क्या है ये हम ना कहब ये ना कहब, लेकिन बा बहुत बड़, बहुत बड़ बा, बहुत यूनिक बा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमनी के रोज सुनत हैं जगह का 50 बार। तब विदेशी बा कि देसी बा? देसी। देखिए होली ऐसा गाना है कि होली ऐसा पर्व, ओकरा में बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करे के चाहिए। होली पारंपरिक चीज़ के लेते हुए तो वो और खूबसूरती निखरेला। तो होली में हमनी के पारंपरिक भी रख ले बनी जा, कुछ हम ओमे आपन भी रख ले बनी कि जौन से ई होके कि ई शुभम तैयारी कैले बड़न। तो हम हमेशा जब भी कंपोजिशन करिला तो हम सोचिला कि हम ओह में कुछ ऐसा जरूर करी जैसे कि ओह पे एगो निशान आ जाए कि अच्छा ई शुभम तिवारी कंपोजिशन है। हाँ, और बहुत सारा ट्यून हमनी के रखले बन जा जो कि हमनी के दादा परदादा लोग सुनत आवत रहल। और एगो बात रोज सबके बता दी कि वो ट्यून जे बा हम कंपोजिशन करीला तो हमारे के अखिलेश कश्यप जी बहुत सपोर्ट करेला, बहुत। और बहुत अच्छा तो ना गावेला, हमरा बहुत खुशी भी होला कि वो बहुत अच्छा ना गावस। ठीक बा, सिंगर ना ठीक। तो हम हमेशा भगवान से मनाइला कि भगवान वैसे ही बेसुरा रहस ताकि हम उनका भी बनल रही। कुर्सी के बड़ी मार बा ना तो और बस आप लोग सुनब जब बड़ी आनंद आए वाला बा होली। एक चर्चा है गाना का, हाँ एक कर जरा पढ़ाई। हाँ, ये झगड़ा जो आप बात कर रहे हैं, झगड़ा का गाने का वायरल हम बहुत सुने, झगड़ा होते हुए हम नहीं देखे। झगड़ा गाना को वायरल हम बहुत जगह सुने, मुझे बहुत खुशी। उसमें हम लोग का एक वो लिख के लाए थे शब्द, उसमें एक धुन था कि मान करे छोड़ दी काइल पढ़ाई कि होला स्कूलिया में बहुत लड़ाई। ये ट्यून मैं किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने काम से खुद जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक लोग नहीं हो सकते। मुझे वाकई में व्यक्तिगत मुझे बहुत ये ट्यून पसंद आया, और कैसे हो जाता है वो सब प्रभु का कृपा है। इसी बात पे ट्यूनमा तो आप गा दिए, तो होलिया वाला ट्यूनमा गुनगुना दिए। ये गलती हम ना करब ये गलती हम ना करब, लेकिन सुनब जब तो होली आवे वाला बा। कई दिन में छोड़े रह जाई ई तो कश्यप जी बताइए। हाँ हाँ हाँ, ये हम नहीं उम्मीद करते नहीं कि 5-6 दिन में, लेकिन फिर भी एक बार ये बताइए कंफर्म।